अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे नहीं होगा हमें बड़े भैया, जिनके सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी, जो हमारे लिए एक बाप का दर्जा रखते हैं, जिनकी जिंदगी हमारे लिए मशअल राह। उनको हम कभी मायूस नहीं करेंगे बड़े भैया। रिफत प्लीज हमारी बात सुन के जाइए। जी। हम बहुत मायूस हुए। आप मायूस? जी, बहुत मायूस हो चुके हैं हम। किससे? एहसन से। आपका ख्याल है कि उन्हें परी और एहसन के रिश्ते पे इख्तिलाफ होगा? बिल्कुल, और होना भी चाहिए। हमारे गले पड़ना था उस नामुराद ने। असमा, वो लड़की भी अब खानदान का हिस्सा है। तुम्हारा मिलना हमारे नसीब में था परी, सो हमें मिल गई। मालिक, हम आपको मिले तो आप हमारे मालिक हैं, इसलिए लम्हा लम्हा कत्ल होने से बच गए। कभी कभी सोचते हैं कि हम किसी का गुनाह तो नहीं। और अगर ऐसा है भी तो क्या, इसमें तुम्हारा क्या? फिर तो वाकई कोई खास मीटिंग होगी, वरना खालाजान बड़े भैया के पास इतनी देर कहाँ लगाती हैं? मतलब? भाई मतलब ही तो समझ में नहीं आ रहा। खालाजान इतनी देर से वहाँ हैं और आप यहाँ पर बेचैन हो रही हैं। कोई खास बात होगी। पागल हैं आप तो। एक बात का ख्याल रखिएगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगी। बस आप अपना काम कीजिए और बाकी हम पे छोड़ दीजिए। खुद सुना है मैंने, कहीं सुनी बात नहीं है ये। मैं ना कहती थी हराम की रंग लाएगी। ले लिया ना रूबी ने ऐसा। लेकिन ऐसे में मैं अपना तारुफ कैसे करवाऊंगा? मैं कौन हूँ, कैसे आया हूँ? आपको अपना तारुफ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जमील आपका तारुफ करवाएंगे अपने दोस्त के तौर पर। जमील? कौन जमील? अरे वो जो हमारे अकाउंटेंट है। ओ, वो आपका मुलाजिम, वो जो आपके साथ रेस्टोरेंट भी आया था? जी हाँ। देखो रूबी, मैंने आपको बहुत दफा समझाया है कि इस तरह मुलाजिमीन के साथ फ्री नहीं होना चाहिए। ये कभी भी बदल सकते हैं। अच्छा फर्ज कीजिए अगर बदल भी जाए तो क्या होगा? मुझे अपने लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके लिए कोई मसला ना बन जाए। जब आपको कोई मसला नहीं है तो आप हमारे लिए भी बिल्कुल परेशान ना हो। ओके, एज यू विश। अच्छा एक बात बताइए, वैसे अगर कभी मेरे प्रोग्राम में आपकी कॉल बड़े भैया ने सुन ली तो? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बस हम कह रहे हैं ना ऐसा नहीं हो सकता। भाई वैसे एक बात है, आपसे मिलकर एक बात का तो बखूबी अंदाजा हो गया कि आप अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाली एक लड़की हैं। खुद ही से फैसला कर लेती हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता। मसलन ये कि आप ये कैसे कह सकती हैं कि बड़े भैया कभी भी मेरे शो में आपकी कॉल नहीं सुनेंगे, लेकिन आपने इसका अपनी तरफ से फैसला दे दिया। जी हाँ, और हम अभी भी अपनी बात पर कायम हैं। और जानते हैं क्यों? क्यों? वो इसलिए कि रेडियो सिर्फ हमारे कमरे में सेट है और कहीं नहीं। एक बात माननी पड़ेगी, आप बहुत तेज हैं। अजी आपको अभी मालूम ही क्या है, आहिस्ता आहिस्ता सब अंदाजा हो जाएगा।
आपने हमें बुलवाया अभी? जी। कहिए। बिल्कुल हक है। कबीर कौन है? कबीर? कबीर आपको किसने बताया? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है अभी। वो तो हम सिर्फ एक आध बार ही उनसे मिले। क्या? कुछ भी नहीं है और एक आध दफा मुलाकात? दरअसल वो हमारे दोस्त हैं। हम ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज करे ना करे आपके भैया बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए जो भी कदम उठाना है अपने मोहसिन को जहन में रखकर उठाइएगा। इस बात का हमारे परी के और जमील के अलावा किसी को नहीं पता। हमने ये बात किसी को नहीं बताई सिवाय परी और जमील के। जमील में इतनी हिम्मत नहीं है। और रही बात परी की, तो ये बात परी नहीं की होगी। उनके अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, परी नहीं किया है। लेकिन परी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हमारे एतमाद को ठेस क्यों पहुंचाई उन्होंने? क्यों? क्या हुआ रूबी? आप हमें इस तरह क्यों देख रही हैं? देख रहे हैं कि इंसान के कितने चेहरे होते हैं। ये फन भी सीख लिया आपने? सीख लिया, लोगों के रवैये ने सिखा दिया। क्या हुआ रूबी? कुछ गलत हो गया है क्या? कुछ, बहुत कुछ। और इन सब की जिम्मेदार आप। हमें वजह? हमने हमेशा आपको अपनी बहन समझा, अपनी सहेली समझा। आप पे इतना भरोसा किया कि आपको अपना राज़दार बनाया। पर बोली रूबी। पर हम गलत थे, क्योंकि आपने हमारा मान नहीं रखा। हमने ऐसा क्या कर दिया है? कबीर के मुताल्लिक या तो हम जानते हैं या हमने ये बात आपको और जमील को बताई। हम तो ये बात जाके किसी को बता नहीं सकते, और जमील में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे मना करने के बावजूद इस बात का जिक्र भी किसी के सामने कर दें। और रही बात आपकी, तो आप कबीर के मुतालिक सब कुछ जानती हैं। हम जब उस दिन कबीर से मिलकर आए तो रिफत आपी ने हमसे कहा कि हमने गलत किया। नहीं रूबी, हम कसम खाते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप हमारा यकीन करें, और अगर आप चाहती हैं तो हम आप ही के सामने भी ये बात कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं सब करने की। हम मजीद बदनाम नहीं हो सकते उनके आगे।
परी, क्या हुआ आपके मिजाज को? हमारे मिजाज को क्या होना है, हम तो ठीक है। झूठ बोल रही हैं आप। हम क्यों झूठ बोलेंगे? क्योंकि अभी तक हम आपकी सालगिरह का तोहफा लेकर नहीं आए, शायद इसी वजह से। हाँ, इसी वजह से। इतने दिन हो गए। क्यों फिक्र करती हैं आप? आपकी सालगिरह का केक कटने से पहले आपका तोहफा आ जाएगा। ऐसे जी बड़े भैया, हमारे साथ आइए। अब रोने का क्या फायदा? जलील तो करवा दिया आपने हमें, आप ही के सामने। हमने ऐसा कुछ नहीं किया रूबी। तो फिर रो क्यों रही हैं आप? हमारे साथ हर चीज उल्टी पुल्टी हो रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। करने से पहले सोचा करें। हम आपको बता रहे, हम बहुत गलत सोच रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी बात का यकीन करें। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, हुआ क्या है? रो क्यों रही हैं आप? रूबी, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। आपकी परवरिश में हमने कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जो कुछ अभी हुआ वो हमें अच्छा नहीं लगा। ये बात खानदान के और लोगों ने भी महसूस की है। जब बात यहां तक पहुंच चुकी है बड़े भैया, तो हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। कहिए। मोहब्बत करते हैं परी से हम। मोहब्बत। मोहब्बत यही कहा है आपने? जी, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते बड़े भैया, इसलिए हमने आपको सच बता दिया। आपका ये सच सुन के हमें ज्यादा खुशी नहीं हुई। क्यों? अपने खानदान के बारे में जानते हैं आप? जी। अपने मर्तबे, मकाम, खून, उसके बारे में जानते हैं। और इनमें से कोई एक चीज परी के मुताल्लिक जानते हैं? ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा तो कुछ मालूम नहीं है परी के बारे में। सिर्फ ये मालूम है कि वो इंसान है, वो इंसान जिसकी तरबियत आपने की है। बात तरबियत की नहीं है एहसन, बात वल्दियत की है। हमने आज तक आपकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन ये
मालूम है हमें बड़े भैया, आज तक अब हमारा सोच के जीते आए हैं। आपसे और इस हवेली से वाबस्ता है वजूद हमारा, और उस वजूद में एक छोटा सा हिस्सा दिल है जो परी। ज्यादा बोलने की माफी चाहते हैं। परी, ओ परी। जी खाला जान। बेटा, मैंने कभी आपकी तारीफ नहीं की, आपकी हौसला अफजाई नहीं की, लेकिन आपको इस हालत में देख के मेरे दिल में ठेस सी उठती है। आप ऐसी क्यों रहने लगी? आपको तो खुश होना चाहिए खाला जान, आप तो हमेशा में डांटती रहती थी। सच कहूं तो एक आदत सी हो गई थी आपको डांटने की, और अब डांटे बगैर अच्छा नहीं लगता। हमें भी आपकी डांट सुनने की आदत हो गई थी। लेकिन बेटा, ऐसी बुझी हुई सी क्यों रहने लगी आप? वो खाला जान, रूबी है ना, हमसे नाराज हो गई है। उनको लगता है कि हमने उनकी कोई बात आप ही को बता दी है। आप क्यों फिक्र करती? सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद पर तो जीते हैं हम कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुना, आपकी सालगिरह होने वाली है? आपको बताकर डांट थोड़ी खानी थी हमें। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि इस हवेली में सबसे ज्यादा मुखालिफत आप करती हैं हमारी सालगिरह की। मैं मानती, लेकिन आप ये मत भूलिए कि मैं एक बेटी की माँ हूं, और आपको जितना भी बुरा भला कहूं, माँ हूं मैं फिर भी। क्या सोच रही हैं? किस्मत को। किस्मत को? किसकी किस्मत को? परी की किस्मत को। परी की? क्यों, क्या हुआ उसे? हम सोच रहे हैं कि कितनी खुशकिस्मत है वो, उसकी सालगिरह कितने इत्मीनान से मनाई जाती है। एहसन की वजह से? वजह कोई भी हो, खुशकिस्मत तो है ना। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं। आप ये तस्लीम कर रही हैं कि वो खुशकिस्मत है। तस्लीम इसलिए कर रही हूँ कि वही होगा जो एहसन चाहते हैं। बड़ी मुख्तलिफ बातें कर रही हैं आज आप। हाँ, मुख्तलिफ इसलिए कि शायद अल्लाह मेरे दिल की मुराद भी पूरा कर दे और आप अपने घर की हो जाएं। अच्छा लग रहा है हमें कि आज आप ऐसी बातें करें। हाँ, लेकिन दिल में एक खलिश है कि अपने मतलब के लिए खुद को बदलना है, और परी को इसलिए तस्लीम कर रही हूँ कि शायद मेरी बच्ची को मुस्तकबिल भी समझ जाए। ये हार हमें हमारी जान से ज्यादा अजीज है। ये क्या किया? घर जो होता है
जमील, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ क्यों चले आए? बस अपने घर जाना चाह रहे थे इसलिए। घर जाना चाह रहे थे? मगर क्यों? कबीर को अकेला छोड़कर जाएंगे आप? कबीर अब अकेले कहाँ है, सब लोग हैं ना उनके पास। मगर ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कबीर आपके रेफरेंस से घर में आए, फिर भी आप जाने की बात कर रहे हैं। रेफरेंस से तो हमारे आए, लेकिन दोस्त तो आपके हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो तो भले चले जाइए। कैसी बातें कर रही हैं? हम आपकी बेइज्जती करवाना चाहेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर चलिए हमारे साथ। चलिए। चलिए। इसलिए परेशान क्यों लग रहे हैं मालिक? अफसोस हो रहा है हमें। अफसोस किस बात का? हम अपना वादा जो पूरा नहीं कर सके। कौन सा वादा? तोहफे वाला वादा। तोहफा? हमने आपसे हार का वादा किया था, लेकिन वो हार हम आपके लिए नहीं ले सके। और दुख हमें इस बात का है कि वो हार आज ही बिका है। अब छोड़िए ना मालिक, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? हमारे पास जो कुछ है ना वो सब आप ही का दिया हुआ है। अब चले सबसे अच्छी तरीके से मिले, ऐसे अच्छे नहीं लगते आप। हमें बहुत दुख होता है जब हम आपकी कोई बात पूरी नहीं कर सकते परी। चलिए ना मालिक। अरे हम अभी भाई जान जगा दीजिए। अभी आए। हाँ सॉरी, आइए ठीक है।
काफी कहाँ से मिला? हमें नहीं पता, हमारे बैग में था। जहाँ से भी मिला, शुक्र खुदा का मिल गया। ये हार हमें हमारी जान से ज्यादा अजीज है। ये क्या किया? आप यहाँ इन्हें दे दीजिए। हमने कहा ना, हम आपको और राहत दें। इन्हें दे दीजिए। आसमां से उतारी गई हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी, मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं बस कीजिए, चुप हो जाइए। मैं कैसे? देखिए, हम सब कुछ जानते हैं, हमें मालूम है। क्या मालूम है आपको? यही कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो हार आपने नहीं उठाया। हमारे पर्स में कैसे आ गया वो हार, ये तो हम भी नहीं जानते। छोटे भाई का रवैया, मालिक का रवैया बिल्कुल ठीक था। कोई और उनकी जगह होता तो ऐसे ही करता। हमें दुख से इस बात का है कि मेहमानों के सामने हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे हमने आपसे उस रोज वाली माफी भी मांगी थी, जो हमने आपसे कहा था ना कि आपने कबीर के मुतालिक रिफत आपी से कही है। हमें माफ कर दीजिए। माफी क्यों मांग रही है? इसलिए कि हम जान गए कि रिफत आपी को आपने नहीं बल्कि खाला जान ने बताई थी। और ये बात हमें खुद रिफत आपी ने बताई है। खाला जान? जी हाँ, खाला जान। जब हम जमील से बात कर रहे थे कबीर के मुताल्लिक, तो खाला जान ने सुन लिया था और उन्होंने ही जाके रिफत आपी से बात कही। खाला जान को पता चलने का मतलब, रिफत आपी ने सब संभाल लिया था। उन्होंने खाला जान को मना कर दिया कि वो ये बात किसी को ना बताए, वरना मामला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आप परेशान ना हो, भूल जाइए जो हुआ। हम इस मसले का हल भी निकाल लेंगे। हम बात करेंगे सबसे। अब हम खालिद से चल रही, राख हो रहे देंगी तो कालिक हमारे मुंह पे आएगी और इस कालिक को पूछने के लिए हमें और आंसू बहाने होंगे। हमने कब चाहा था ऐसा? आपकी पसंद की चीज आप तक पहुंचाने का सोचकर ऐसा किया हमने। आपकी ख्वाहिश, आपकी सच्चाई और ईमानदारी, आपकी ख्वाहिश पर आपकी सच्चाई और ईमानदारी हावी हो गई और आपकी सच्चाई ने ही रुस्वा कर दिया आपको। कितने मजबूर हैं हम, बराह रास्त आपकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। कितने मजबूर हैं हम, बराह रास्त आपकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते।
हाँ, क्योंकि मालिक नहीं है हम आप। नहीं खालाजान, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हम अभी से जानते हैं परी को? नहीं ना, बहुत बहुत वक्त गुजारा है हमने उनके साथ। बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, आपके सामने हुआ है सब कुछ। हमारा दिल नहीं मानता खालाजान, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हमारे कमरे में हमारे जेवरात, हमारी सारी चीजें यूं ही पड़ी रहती हैं, लेकिन मजाल है कि कोई भी चीज कहीं गायब हो जाए। बेटा मैं कब कह रही हूँ कि वो ऐसी है, लेकिन सबके सामने उन्होंने अपने बटुए में से लॉकेट निकाला है। बस यही गलती हो गई उनसे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोग उनकी सच्चाई को इस तरह से देखेंगे। और आप ही बताइए खालाजान, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो क्या वो खुद लॉकेट वापस करती? नहीं ना। शायद उन्हें कोई खौफ हो। किस बात का खौफ? क्या कोई लेडीज पुलिस आने वाली थी उनकी तलाशी के लिए? नहीं खालाजान, उन्हें किसी बात का खौफ नहीं था। बेटा मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन रिफत, हम खुद बात करेंगे रिफत आपी से। उन्हें कहाँ बर्दाश्त होगा कि मोहसिन रिफत को कोई चीज दे। अच्छा नहीं हुआ ये सब कुछ। चीजों की अहमियत इज्जत से ज्यादा नहीं हुआ करती। क्या लगता है आपको, हमारी बेइज्जती नहीं हुई? आप ठीक कह रहे हैं बड़े भैया। जब चीजों की अहमियत इज्जत से बढ़ जाए तो पैदा हो ही जाते हैं इस तरह के हालात। कौन लोग करते हैं सर? जो खानदानी तौर पे कमजोर होते हैं। जी, इनकी आदात और सकनात में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। हम आपकी बात समझे नहीं बड़े भैया, हम उसमें हिस्सेदार कैसे हो सकते हैं? मालिक हैं आप उसके, तरबियत की है आपने उसकी। हमारा क्या है, हमने क्या किया उनके लिए? बड़े भैया आपकी इजाजत से ही तो वो इस घर में आई थी। ये सब कुछ आपकी वजह से है। लेकिन मालिक आप हैं उसके। कोई भी ऐसा जज्बाती फैसला ना कीजिएगा जो हमारी इज्जत के लिए तूफान बन जाए। मालिक आप जरूर हैं उसके, लेकिन हमसे छोटे हैं। हमें महसूस हुआ है जैसे उसकी तरबियत में हमसे कोई कमी रह गई है। नहीं बड़े भैया, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी। आपको यूं दुखी देख के हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि आपकी इज्जत हमारी पहली तरजीह है। नहीं, हमारी इज्जत नहीं, इस हवेली की इज्जत। परी की इज्जत भी हमारी इज्जत है, लेकिन पहली तरजीह इस हवेली की इज्जत ही होनी चाहिए। क्या कह रही हो रूबी? हम ठीक कह रहे हैं, वो लॉकेट हमने उठाया था। पर वो परी के पर्स में? वो उस दिन पार्टी में हम जब आपके करीब से गुजर रहे थे तो हमने देखा आपका लॉकेट खुलकर आपके दुपट्टे पर अटक गया है, तो हमने जल्दी से उठा लिया और परी के पर्स में डाल दिया। हमने सोचा कि कमरे में जाके निकाल लेंगे, मगर ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? वो जब हमने लॉकेट देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, और आपको तो पता है कि हम एक आध दिन में कबीर से मिलने वाले थे। हमने सोचा कि जब उनसे मिलने जाएंगे तो वो पहनकर चले जाएंगे। और आपने ये नहीं सोचा कि आपके घर की इज्जत कहाँ गई उसके सामने? अगर लॉकेट पहनना भी था तो आप हमसे भी मांग सकती थी।
लॉकेट आपने उठाया, इल्जाम उस पर ही पे आया। हम क्या करते आप ही? उनको भी तो बहुत जल्दी थी आपको वो लॉकेट देने की। अच्छा, एक तो आपने लॉकेट उठाया, अगर परी वो वापस कर भी रही है तो आपको इस बात पे भी एतराज है। आप चले हमारे साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं आप छोटे भाई? हम कह रहे हैं चले हमारे साथ, भैया के पास लेके जा रहे हैं हम आपको। हमें नहीं जाना। छोटे भाई हमारी बात सुनिए। हमने सब कुछ सुन लिया, चले हमारे साथ आप। छोटे भाई हमारी बात सुनिए। मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी। नबील, हमने आपकी शादी के बारे में कुछ सोचा है, लेकिन अच्छा है घर की बात घर में ही रह जाए। अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि वो लॉकेट हमने ही उठाया था? और अगर वो हमने नहीं उठाया तो किसने उठाया? हमने। आपने? माफी मांगने के भी कुछ उसूल होते हैं, सजाएं होती हैं। ये सारी सजाएं हमारे हिस्से में लिखी हुई हैं। तू रहे मेरे पहलू में हरदम, तू बसे मेरी सांसों में हमदम, तुझ पे सदके मैं वारी गई